इक्वेशन ऑफ सर्कल x minus 3 square y minus 4 square is 25 5 square 25 है, होगा इक्वेशन। रेडियस फाइंड करना था ना सिर्फ। यस हाँ मतलब कंडीशन जो है ना ऐसे रहेंगे। आपको एक ही प्रॉब्लम को बार बार देखना है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, 10 प्रॉब्लम सॉल्व करके आप सिर्फ मैकेनिकल वर्कर हो जाते हैं। सर हाँ सर रेडियस 25 है या 5 है? 5 है 5 है। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, इसलिए 25 लिख दिया। आर स्क्वायर लिखते हैं ना हम। ये नीचे वेरिफिकेशन है क्या? नहीं, अभी इक्वेशन निकाला ना हमने नया। हमको क्वेश्चन में सिर्फ सेंटर दिया था, रेडियस नहीं दिया था। हमारे पास रेडियस आया, हमने इक्वेशन निकाल दिया सर्कल का। वेरिफिकेशन नहीं है। We have found the equation of circle. समझलं का? हेलो, यस सर। मतलब क्वेश्चन Yes, sir. आपको समझना नहीं, यही दिक्कत आती है हमारे बच्चे। तो आता सब कुछ बट समझ में नहीं आता क्या करना है। एक्चुअली व्हाट स्टेप शुड बी टेकन, बाकी कुछ भी नहीं है। आता है सब कुछ, समझ में भी आता है, मालूम भी है सब, बट व्हाट शुड बी द स्टेप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सर इक्वेशन सॉल्व करना है। हाँ? नहीं आगे नहीं सॉल्व Equation करना, आगे हम आगे बताएंगे ना हम, आगे कहाँ तक जाना है। वो धीरे धीरे जाएंगे सर्कल के इक्वेशन के लिए। आपके पास अगर सीबीएसई बुक होगा तो सीबीएसई में सर्कल कुछ भी मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीबीएसई का टेक्स्ट बुक आप अगर रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी, तो आप उसमें से सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। सर्कल का पार्ट आप उसमें से मत पढ़ो, मैं उससे क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ। और आप हाँ, अगर आपको पढ़ना है सिर्फ ऐसा कंसेप्ट के लिए, तो कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा उसको पढ़, बट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आपको दूसरा कुछ वेरी करना पड़ेगा। तो सर स्टेट मतलब अब हम बोर्ड में क्वेश्चन है क्या? थोड़ा सा हटा देते हैं। आपके पास अगर सर्कल है तो उससे सेंटर रेडियस कैसे फाइंड किए? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल हाउ टू फाइंड सेंटर, टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ओके, ये आपका टाइप है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अभी तक हम क्या किए, सेंटर दिया है, रेडियस दिया, तो इक्वेशन बनाए। नाउ इफ यू हैव गिवन द इक्वेशन, हाउ विल यू राइट द सेंटर एंड रेडियस? पहला प्रॉब्लम है, देखिए। अब देखते ही पता लग जाएगा आपको। x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। दूसरा है x प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस कॉमा 5 रेडियस 4। रेडियस 4। और दूसरे का सर माइनस माइनस 5 कॉमा 3 रेडियस 6। ठीक, रेडियस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। पहले रेडियस बताओ। तीसरा 5 रेडियस 5 कोऑर्डिनेट 2,1। 2 यस, रेडियस आपका 5 है और कोऑर्डिनेट क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए -2,1। सर ये निगेटिव नंबर दिए तो निगेटिव आएंगे। निगेटिव भी होते हैं ना कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते वो कंपेयर करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है। हैं। हाँ, कंपेयर करने के बाद x माइनस ब्रैकेट स्क्वायर एंड y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर के साथ कंपेयर करके, है ना? तो ये प्रॉब्लम को समझ में आया? यस सर, सेंटर रेडियस फॉर्म से कम करना पड़ेगा, तब सेंटर पता रेडियस चल जाएगा कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो अब बाकी लोगों के लिए कैसे लिख लेना है इसको? y माइनस 5 स्क्वायर इज 60
तो मेरा सेंटर रेडियस फॉर्म सब लोगों का ऐसा है, y माइनस के स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो ये सेंटर रेडियस फॉर्म से जब आप कंपेयर करते थे तो आपको क्या करना है, अब देखो ये माइनस एच है और ये प्लस थ्री, तो माइनस एच इज प्लस थ्री, देखो मैंने नया टेक्निक बताया एंड माइनस के इज माइनस फाइव, मतलब एच इज माइनस थ्री और के इज फाइव और आपका आर स्क्वायर इज 16, तो आपका आर 4 है ना। तो सेंटर क्या हुआ आपका -3,5 सेंटर एंड रेडियस 4। चलो आज अलग तरह से बताया, समझे ना आप लोग? यस सर। नहीं, दूसरा प्रॉब्लम दूसरी तरह से बताएंगे, तीसरा ऑलरेडी उस फॉर्म में सेंटर रेडियस है। बहुत जरूरी है बेसिक चीजों को समझना, बाकी आगे कुछ भी नहीं रहता है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड नंबर। x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज 25। उसका प्रॉब्लम x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज 36। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस माइनस 5 लिखूंगा इसको, y माइनस 3 स्क्वायर लिखने वाला हूँ, 6 स्क्वायर, ओके। x माइनस माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। अब हम कंपेयर किसको का साथ करेंगे, ऐसा वर्ड लिखेंगे, कंपेयरिंग व्हाट विद x माइनस एच सेंटर स्क्वायर। रेडियस। हाँ, ये नोट्स में रहता है या आर स्क्वायर है ना। तो आपका h कॉमा के होगा, h कॉमा के डायरेक्टली मिल जाएगा, ये माइनस छोड़ दो, ये माइनस, तो माइनस 5। आपको मालूम है कैसे कंपेयर करना है, 3 और रेडियस आपका क्या होगा 6 यूनिट। पहले प्रॉब्लम में नहीं लिखा था यूनिट, बट हमने पहले बता दिया रेडियस यूनिट में लिख दे। कोई आके आपके ना हैंड राइटिंग देके निकालेगा, लीटर कर देगा, ऐसा नहीं, लेकिन बता रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इसके बाद में हो गया आपका। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेंगे। ये सर्कल का इक्वेशन आपको दिया है, तो आप कैसे सेंटर रेडियस फाइंड करते, ये भी जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार इससे क्या इतने सिंपल, अरे ये इंफॉर्मेशन सिंपल है बट उसका एप्लीकेशन हाइड्रोलिक जैसा है। हाइड्रोलिक टेक्निक आप जानते हो? हेलो फिजिक्स, मुझे इतना फिजिक्स नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत हाइड्रोलिक टेक्निक जानते हो आप? सीख लो, हाइड्रोलिक पढ़ लो आप फिजिक्स। -2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज 25। तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। तो हो जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो आपका कंपेयर किया हमने, कंपेयरिंग विथ
एच कॉमा के आपका क्या होगा, एच कॉमा के आपका होगा 2,1 और रेडियस आपका होगा 5। हो गया यूनिट। जरूरत नहीं कोई उसको ऐसे नहीं लिखनी, रेडियस 5 है मतलब उसका सेंटर 2,1। अब मुझे मुझे आपको क्वेश्चन करना है उसका सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखो ऐसे पढ़ाई करनी है, इन विच क्वाड्रेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी। फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का सेंटर। फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस। अब उसका रेडियस 5 है, कितना है 5। तो वो ये जो सर्कल है जिसका सेंटर 2,1 है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा, मतलब जाएगा, अंदाजा करके लगा। आप खुद ड्रॉ भी कर सकते हो और अंदाज ऐसा ऐसा इसको बोलते पढ़ाई है। इससे ना आप एक चैप्टर में आप अगर डिटेल पढ़ाई करते ऑटोमेटिक बाकी चैप्टर हो जाते। सर 4 20 से भी जाएगा। चारों से जाएगा वो, हाँ सर, चारों क्वाड्रेंट से पास होगा। क्योंकि रेडियस उसका 5 है। 5 मतलब बहुत लेंथ वाला रेडियस। बाकी लोग भी ध्यान दीजिए, समझे। हमने ऐसे 2,1 लिया तो साधारण 2 एक 1 और ये 2 और ये 1, तो ये सेंटर आ जाएगा। जब इसका सेंटर तो इससे 5 मतलब बहुत दूर तक जाएगा ना। ये तो आपका तो ऐसा बहुत दूर जाएगा, तो ये ऐसा सर्कल होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये गेस करते हैं, ये इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी। एक्चुअली कहा होगा, इज इट राइट। अब मैं आपको इसके ऊपर मेरे पास बहुत क्वेश्चन है। ये इसके ऊपर वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट होगा, वो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट होगा, वो मेरे आगे के पार्ट में रहेगा। हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद द लाइन। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ सेंटर एंड रेडियस। अब देखो मैं अगर भूल गया तो आपको बताना है मुझे, ये सिलेबस का पार्ट में रहेगा। हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद एक्सिस एंड लाइन। किसी भी लाइन के साथ सर्कल का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। ये मैं बाद में लेने वाला हूँ। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो चल रहा है इस पॉइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब बोलेंगे सर अभी लो, अभी नहीं, अभी क्या हो जाता है फिर कंफ्यूज हो जाता है। अब मेरे पास हर बार इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं रहेगा ना। इक्वेशन जो रहता है, देखो हमने अगर x माइनस ए को सॉल्व किया ऐसा, y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो इक्वेशन सर्कल का बदल जाता है, एक नए तरह से सर्कल बन जाता है। और ऐसे नए तरह से सर्कल बनने के बाद हमें उसका सेंटर फाइंड करना पड़ता है और रेडियस फाइंड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको बता दें, दो तरह है, दो मेथड है। समझो मेरे पास इक्वेशन है सर्कल का, तो इससे सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड कर देते। देखो मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब हम आपको दो तरीके बता देते, पहले सिंपल तरीका बता देते। इसको क्या करना है मालूम है क्या, कंपेयर करना है किसके साथ, इसका जनरल इक्वेशन बोल देता है। कंपेयर विथ, मैंने बताया नहीं बट ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आप भी लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3g। हर रोज एक नई बात सीखेंगे धीरे धीरे धीरे। 2gx, तो x का कोएफिशिएंट इधर 2g है और उधर कितना x का सर वो कोएफिशिएंट लास्ट में सी है क्या? हाँ सी है प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो प्लस 2g है, ये x का कोएफिशिएंट क्या है इधर पहले इक्वेशन में, व्हाट इज x के जो नजदीक कौन है उसको कहते हैं उसका 4 कोएफिशिएंट -4। एनीबॉडी मराठी मीडियम से कोई है क्या? एनीबॉडी फ्रॉम मराठी मीडियम? सर g-2 होगा ना? हाँ, जिसका वैल्यू -2, तो 2g आपका होगा -4 और 2f आपका होगा -8 और स्मॉल c आपका होगा तो f इक्वल्स टू -4। 45 2 मिनट। g आपका आएगा -1, f आपका आएगा -4। इज इट राइट? कांस्टेंट तो आपके पास। अब ये जी एफ सी के वैल्यू सर g-2 आएगा। माइनस जी सर g-2 आएगा। -2 हाँ, 2 2 जार 4 मैंने 2 1 जार 2 के अब आके नहीं देखा, ये -4 है। ओके, तो अभी आपके पास जी और एफ आप निकाल सकते हैं क्या? तो कैसा भी इक्वेशन होगा निकाल सकते हैं ना, और सी हाँ को भी सर। लिख सकते हैं। अब आपको हम बता देते सेंटर का फॉर्मूला क्या है। अब लिखो यहाँ तक जी एफ और सी तक। सेंटर का फॉर्मूला सीधा है, बहुत सिंपल। जी का जो कोऑर्डिनेट है, जी का जो वैल्यू है उसको सिर्फ निगेटिव करने का, और एफ के वैल्यू को निगेटिव करने का होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपका सेंटर एच के विल बी, देखिए कैसा है, सेंटर एच के विल बी सेंटर ऑफ सर्कल एच कॉमा के विल बी इक्वल टू -g -f, मतलब जी को निगेटिव साइन लगाना। आपका जी क्या है माइनस, उसको निगेटिव साइन लगाए तो क्या हो जाएगा 2। एफ क्या आपका -4, उसको निगेटिव, ये हुआ आपका सेंटर। ये फॉर्मूला है सेंटर का। अब रेडियस का फॉर्मूला बता देते, पहले आपको फॉर्मूले पहले पता लगाओ। जनरल इक्वेशन में जी निकालने का, जी को माइनस करने का, एफ को माइनस। अब रेडियस का फॉर्मूला है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -6। अब जी का फॉर्मूला आपका क्या था, जी का वैल्यू -2, तो उसका स्क्वायर कितना हुआ 4। एफ का वैल्यू आपका कितना था -4, उसका स्क्वायर कितना था 16। सी का वैल्यू आपका -45 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 45। देखो ये वैल्यू कितना आता है, रूट ऑफ 65। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। लिख लो। सर ये आज के फॉर्मूले है ना? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर जी एफ माइनस क्यों है? जी जी आणि एफ -2 आहे, जी -2 आणि एफ -4 आहे ना, मग त्याचं निगेटिव्ह केलं की 2 आणि 4 आले, ते झालं सेंटर। सेंटरचा फॉर्म्युला लिहिला ना, एच के म्हणजे एच म्हणजे -g आणि के मतलब -1। रेडियस हुआ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c, अलग अलग फॉर्मूले। देखो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म। जनरल जीएफ फॉर्म से कंपल्सरी आहे का? जीएफ च्या जागेवर आपण दुसरं काय घेऊ शकतो? जी आणि एफ व्हॅल्यू पुट करायचं ना, म्हणजे ए आणि बी फॉर्म्युला। पण लावू शकतो का सर, का जीएफ लावायचं गरज? नाही नाही, ते स्टँडर्ड स्टँडर्ड नोटेशन, स्टँडर्ड हीच नोटेशन वापरलेली सगळी, हे सब नोटेशन सब जगह यही यूज करते हैं।
सर सर उधर -45 चाहिए ना। कितना? सर अब माइनस सी है ना। जनरलेशन में क्या है? हाँ, जनरल इक्वेशन है। सर जैसे लाइन एजुकेशन में के हेलो, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो। ये जनरल है ना स्ट्रेट लाइन का। वैसे सर्कल का स्ट्रेट इक्वेशन है जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर, मतलब सर्कल के सभी इक्वेशन सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्म में आते हैं। ये उनका फॉर्म है, इस फॉर्म में आ जाते, कुछ एक्स स्क्वायर कुछ वाई स्क्वायर कुछ एक्स कुछ वाई प्लस कांस्टेंट, ऐसे फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन आ जाता है सिंप्लीफाई करने के बाद। आप सेंटर रेडियस फॉर्म लिखते हो ना, लेकिन उसको आगे सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में इक्वेशन चले जाता है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म। एक्स का स्क्वायर रहता है, एक ही वाई का स्क्वायर रहता है, कुछ एक्स रहते हैं कुछ वाई रहते हैं और कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास और अगर क्वेश्चन होगा जनरल फॉर्म में, हम उससे कैसे फाइंड करेंगे सेंटर एंड रेडियस। पहले आप फिर से जनरल फॉर्म लिख लीजिए, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके आपको सेंटर लिखना है। सेंटर आपका रहेगा माइनस जी कॉमा माइनस एच कॉमा के, जो है वो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट है। और आपको जब आर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? जी स्क्वायर करना है, एच स्क्वायर करना है और सी को माइनस करना है। हाँ, और इसमें और एक बात, द इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल। इक्वेशन रिप्रेजेंट, इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू पॉजिटिव या जीरो होगा। ये कंडीशन। सर ये प्लीज कीजिए, ये क्या लिखा है? इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन जनरल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद एक तो जीरो आएगा या फिर एक ग्रेटर वैल्यू आएगी? नहीं, सेंटर रेडियस को आपको कोई डाउट है अभी? सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करना है? बट ये इक्वेशन सर्कल का ही होगा, इसके लिए कंडीशन है। ये अब लिख लो, फिर मैं जब प्रॉब्लम आएगा तो फिर कंप्लीट बताऊंगा। मेरे पास आगे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y। अब ये आज का क्वेश्चन हमारा सिर्फ सेंटर रेडियस वाला, हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द इक्वेशन या कुछ सर, अलग कंडीशन। सर एक हाँ। एग्जांपल दो ना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। को फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस। एक मैं हिंट भी देता हूँ आपको, हमने आपको बता दिया जनरल इक्वेशन लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 20। फिर आपको जी और एफ निकालने, फिर हम आपको बता देते सेंटर आपका जो होता है उसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा, बट इसमें एच कॉमा नहीं रहता, इसमें रहता जी, तो जी का माइनस करो हो जाएगा सेंटर। और आपका रेडियस होगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बट सी माइनस। G4 होगा। जी का वैल्यू नहीं, मैं जी 4 4 नहीं है, जी माइनस का वैल्यू फोर -5।
जी -4 होगा, एफ का वैल्यू +5 होगा। हेलो, जी विल बी -4, सर एफ -5 होगा। एफ सर नहीं एफ नहीं नहीं, -5 होगा क्योंकि इसको बाद में आप मुझे ना गलत बता रहे हैं। जी का वैल्यू -4 होगा। जी सुन रहे हैं ना, जी जी जी, हाँ सर, जी एफ का -4 होगा, 5 एफ होगा -5। +5। अब हम बोल रहे हैं -G+4 होगा और -F -5 होगा। देखो सुनते समय भी ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, G होगा -4, मैं लिख के दिखाता हूँ। समझे, हमने कंपेयर किया इसके साथ, तो कंपेयर करने के बाद x के साथ इधर कौन है, 2G, +2G है ये प्लस, तो ये कौन है, -8, मतलब 2G का वैल्यू आपका -8। अगर 2G -8 हुआ तो G आपका -4, मैंने G को -4 बोला। सिमिलरली 2F आपका क्या होगा, 10, +10 है, इधर +10 है तो +10, तो F आपका होगा 2 5 10 और -12, C का वैल्यू आपका होगा -12। अब हम आपको बता देते हैं, पहले मैं रेडियस निकालता हूँ। देखो अभी आप बोलेंगे सर कैसे, रूट सर ऑफ √5 आ रहा है जी स्क्वायर रेडियस। -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस या माइनस हो, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं होता, माइनस माइनस सर प्लस रेडियस √53। जो आएगा वो कर लो। सर रेडियस √53। जो आएगा अभी 5 + 2 7 + 6 3 1 2 4 5 53 है ना, तो कर लो ना ऐसा। ओके, अभी हम आपको सेंटर निकल बताते, सेंटर कैसे होगा। सेंटर h -G, -F will be the center of circle. Center will be -G, हाँ 4, रेडियस हुआ, -। रेडियस होगा, रेडियस के लिए। अभी सेंटर कैसे लिखते हैं, अब लिखते जाइए, एक बार लिखते जाइए। सर 4, -5 सेंटर। यस, वही तो हम बोल रहे हैं, हर पॉइंट को आप कंसिडर करके लिखते जाइए। सेंटर will be -G, -F will be 4, -5 will be the center of circle. हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मुझे लगा लिखने, मेरा रह गया ना सेंटर, मेरा रह गया, आप लोग रेडियस भी लिख दिया आप लोग, मेरा तो होना चाहिए ना। तो सेंटर है -G, -F, मतलब G का साइन बदल के +4, ये हुआ 4, आपका -U। हाँ सेंटर। सर्कल से अभी आपको सेंटर रेडियस मालूम होनी चाहिए। अब पहले सेंटर रेडियस से सर्कल, अब उल्टा सर्कल से सेंटर रेडियस। अब ध्यान दीजिए, आपका जनरल फॉर्म में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, y के स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 चाहिए। देखो उसके लिए आगे एक क्वेश्चन दिया है मेरे पास, मैं आगे का क्वेश्चन लेने वाला हूँ। हाउ यू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, हाँ, और ये बेसिक एप्लीकेशन है, उससे के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन। मेरे सर पास और एक इक्वेशन एग्जांपल है, दे। x² + y² + 8x + 10y -8 = 0। x² + y² + 8x + 10y -8 सर = रेडियस -4, -5U। हाँ यस, गुड, वेरी गुड। पहले लिखते जाइए, कंपेयरिंग विद, बहुत सही, सही पकड़े आप। कंपेयरिंग विद x² + y² + 2gx 2fy + 30। 2g का वैल्यू है रेडियस 8, √49। 2f का वैल्यू है 10 और c का वैल्यू है -8।
तो जी का तो वैल्यू है center 4, minus एफ का 4 वैल्यू है minus 5. और सी का वैल्यू है माइनस। तो मेरे पास सेंटर जो होगा वो होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस माइनस 4 माइनस 5। ओके, हम रेडियस आप निकाल सकते हो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर रेडियस 7 से आएगा। 16 64 16 एंड 64 कितना होता है? और उसमें 25 ऐड करो। नहीं 64 नहीं, बराबर है आपका 16 25 प्लस रूट 49। हाँ नहीं, रेडियस आपने जो लिखा है आर होगा आपका रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस, हाँ जी कितना है 16, ये है 25 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 8, समझे ना, माइनस माइनस प्लस 8। सर रूट 14 मतलब 7 आएगा वैल्यू। हाँ 8 and 5 13 16 1 49 मतलब 7 यूनिट, रेडियस विल बी 7। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। व्हेन यू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपके पास सेंटर होगा रेडियस होगा तो सर्कल लिखते हैं। अभी उल्टा, सर्कल अगर होगा तो सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करना है। व्हेन यू हैव द सर्कल एंड हाउ विल यू फाइंड द सर्कल। अभी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर इसी क्वेश्चन को बार बार बता देखते जाइए। आप बोलेंगे सर नए प्रॉब्लम नहीं, नए प्रॉब्लम मतलब कुछ भी। सेंटर रेडियस से इक्वेशन, इक्वेशन से सेंटर रेडियस जनरल वे से 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज 0। हमने आपको पहले बोल दिया कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए। ये बहुत अलग क्वेश्चन है, 1 होना चाहिए। तो डिवाइडिंग बाय 2, सर डिवाइड बाय 2 करेंगे। हाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 0y प्लस 0, समझे। एडजस्टमेंट क्या है, जो नहीं है उनकी जगह 0 लिख देना, जो नहीं है उनकी जगह 0 लिख देना। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0। तो आपका 2g होगा माइनस 1/2, 2f होगा 0 और c होगा, ये दोनों 0 आ गए, f और c। जी आपका होगा -1/4। अब आगे का काम आप कर सकते हैं। सर सेंटर होगा 1/4, 0। यस, सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी 1/4, 0। रेडियस होगा तो हम लिखते हैं सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस है, माइनस 1/4 का निगेटिव प्लस 1/4, 0 का निगेटिव नहीं 0 ही होता। अब रेडियस लिखते सर रेडियस 1/4 आएगा। जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1/4 का 1/4 16 है 1/4, वो हो 1/4 जाएगा 1/4, आएगा। नहीं 1/4 का स्क्वायर 16, 1/4 होता है रेडियस, रेडियस पॉजिटिव होता है, रूट पॉजिटिव निकाल लेने के 1/4। सर 1/4 आता है। 1/4 आता है रेडियस। ओके, यस सर। so यस सर। these were the question in which we Yes, sir. found the center and radius of the circle, center and radius of the circle। अब हमारे आगे के क्वेश्चन में हमें अलग तरह के क्वेश्चन रहेंगे। इक्वेशन सर्कल का फाइंड करना है, बट कंडीशन आपके अलग अलग रहेंगे, कंडीशन। तो आज हम इधर ही रुक जाते हैं, इसी प्रॉब्लम को बार बार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक Okay, sir. Thank you. Have a nice day. यू। बाय सर।